चित स्वभावाय भावाय सर्वभावं प्रलक्ष्यते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽपि मंगलम कुंदकुंदाय जयन्तमस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वकर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कृष्णाचार्य विरचित श्री समय साधु परमात्मा उसकी गाथा नंबर 1। चलने अनुपम गति पामे दसमे शीतने वंदी कहूँ श्रुत केवली आसित समय प्रावृत। आचार्य भगवान प्रथम गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं कि सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करने के बाद श्रुत केवलियों ने जो मुझे आत्मा की कथा सुनाई वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये भगवान की कथा है, भगवान आत्मा की कथा। कल थोड़ा बहुत चला था कि आचार्य देव ग्रंथ की शुरुआत में ही अनंत सिद्ध भगवंतों को बुलाते हैं, आह्वान देते हैं, उनकी स्थापना करते हैं श्रोताओं के दिल में, आत्मा में भी और अपनी आत्मा में। सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से, भाव से और द्रव्य से उनकी महिमा करके भक्ति पूर्वक अपनी आत्मा में और श्रोताओं की आत्मा में उनकी स्थापना कर आ समय नामना प्रावृत भाव वचन और द्रव्य वचन की परिभाषण शुरू करिए। स्थापना करने के बाद लक्ष्य बनाना माने स्थापना हो, मुझे आपके जैसा बनना है। एक भाग फिक्स कर दिया, जो इस प्रकार से फिक्स करता है, गोल सेटिंग करता है, मुझे आपके जैसा परमात्मा बनना है। और ऐसा गोल सेटिंग करने के पहले क्या करना पड़ता है? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं वो हमको समझ में आना चाहिए। हम सिद्ध भगवान कैसे है वो नहीं मालूम तो हम सेटिंग कैसे करेंगे, गोल सेटिंग कैसे करेंगे? सिद्ध भगवान परिपूर्ण सुखी है, अंश मात्र भी दुख नहीं है, परमानेंट सुख है। और वो सुख की प्राप्ति के लिए किसी एक परमाणु की भी उनको जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, मकान, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी किसी की जरूरत, यहाँ तक कि नाम की भी जरूरत नहीं। यहाँ थे तब महावीर स्वामी नाम था, वहाँ जाने के बाद कोई नाम नहीं, नाम भी छोड़ दिया, शरीर, नाम, कर्मों सब छोड़ दिया, अनंत परिवारों को छोड़ दिया, दुनिया को ही छोड़ दिया। हम छोड़ चले ये लोग तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्लभतम सत्वर कर जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, पद मत्सर मोह जानने देखने वाला बन जाओ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख और किसी की भी पराधीनता नहीं, परमानेंट शांति।
ऐसा जो सिद्ध भगवान का स्वरूप, उनमें और हमारे में क्या अंतर है वो पहचान लें। पहचान करके भी सेटिंग करो कि मुझे आपके जैसा बनना है। मुझे घड़ी में अच्छे दिन, घड़ी में बुरे दिन, घड़ी में सुविधा मिले, अनुकूलता मिले, घड़ी में प्रतिकूलता आ जाए, और कोई भी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में ही न रहे। देखो, सुख चाहिए लेकिन शरीर की पराधीनता, कुटुंब परिवार की पराधीनता, समाज की पराधीनता, सोसाइटी की पराधीनता, क्या, और फिर जिसका आधार रखते हैं वो हमारे हाथ में तो है। पराधीनता, पल पल में गुलामी है। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये अगर अच्छे दिन मिल भी गए तो कितना दिन टिकेंगे? टिकेगा कितना? चलो दुनिया का राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, 5 साल बाद में क्या? आप इस रोड पे कोई पूछता भी नहीं, फूकता भी नहीं, नाम को भी नहीं। तो ये जगत की सर्व सिद्धि, इंद्र पद, राजपद मुझे नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए, अनंत काल तक शांति समाधि मिले ऐसा चाहिए। जो पद कोई छीन न सके ऐसा पद चाहिए। अजर अमर पद, अनुपम पद, ध्रुव अचल पद मुझे चाहिए कि वहाँ से फिर वापस दुख के दिन न आए एक सेकंड के लिए। ऐसा परमानेंट सुख चाहिए। ऐसा जो सुख जिसको मिला है वो है सिद्ध भगवान। उनकी स्थापना करना माने क्या? कि गोल सेटिंग करना। मुझे आपके जैसा बनना है, किसी भी कीमत पे बनना। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, जब तक ये भाव नहीं आते हैं और किसी भी मोह के वश, कमजोरी के वश हम हार जाते हैं, हम एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं, तो सिद्ध भगवान हमारी परिणति में नहीं आए, हम बन नहीं पाएंगे सिद्ध भगवान। ये आचार्य भगवान शुद्धात्मा का स्वरूप बताते हैं और उसको पाकर के परम शांति प्राप्त करने का रास्ता बताएंगे। लेकिन वो कार्य शुरू करने के पहले जो बहुत जरूरी कार्य है वो ये कि पहले लक्ष्य तो बनाओ कि मुझे सिद्ध भगवान जैसे बनना है। जैसे जिसको करोड़पति बनना है उसको पैसे कैसे कमाना उसके सरल रीत अलग अलग बताते हैं, तो वो पुस्तक खरीदता है। बोले 500 रुपये का बुक है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा गोल है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलते हैं ना फैक्ट्रियों के, बिजनेस के। बोले इसमें 500 बिजनेस है, मेरे को एक ही बिजनेस करना है, लेकिन मैं वो बुक खरीदूँगा, अभ्यास करूँगा, और जो प्रोजेक्ट मेरे को सूट करेगा मेरे नेचर को, मेरी कैपेसिटी को, वो मैं बिजनेस शुरू करूँगा। तो वहाँ करोड़पति बनने का, पैसा कमाने का भाव है, तो वो बुक लेता है। यहाँ भी हमको ऐसा है कि अगर भगवान बनना है, संपूर्ण शांति चाहिए, तो ही काम का है, नहीं तो काम का नहीं। नहीं तो इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाओ, या फिर सुनोगे और बुद्धि में बैठ जाएगा तो पंडित बन जाओगे, बड़बड़ बड़बड़ करोगे, लेकिन जीवन में शांति नहीं आएगी। ये सुनना है और अपने जीवन में उतारना है, प्रयोग करना है, ताकि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के परिणाम बिल्कुल जीरो हो जाए, अभिप्राय से भी जीरो हो जाए, आचरण से भी जीरो हो जाए, और हम परिपूर्ण सुखी हो जाए। लेकिन उसके लिए तो पहले स्थापना करनी पड़ेगी। इसीलिए शुरुआत करने से पहले वेरी बिगिनिंग में हमारा जो साध्य, जो हमारा गोल है, जो सिद्ध परमेश्वर बनना है, उसको पहले स्थापना करना है। कहाँ स्थापना करोगे? जगह किधर है? अपनी जगह बना लेंगे हम। अभी वर्तमान अवस्था में राग द्वेष जरूर है, क्रोध, मान, माया, लोभ सब है, लेकिन हम उसको पवित्र करेंगे हमारी आत्मा को। कैसे? वो रहते हुए पवित्र कैसे होंगे? कि है, लेकिन अब हम ये चाहेंगे नहीं कि वो कंटिन्यू रहे, हम ये चाहेंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म हो। तो पहले इरादा खत्म, इरादा सुधर बदलता है।
पहले हम चाहते थे कि हम राग द्वेष करें, लोगों की सेवा करें, पूजा करें, भक्ति करें, ऐसा हम चाहते थे। अब हो रहा है लेकिन हम चाहते नहीं, हम शांति चाहते हैं। ये हमने गोल चेंज कर दिया। तो हमने राग द्वेष को भगाया। कैसे भगाया? अपने आप को पवित्र किया। कैसे किया? कि हमने शांति का गोल बनाया और राग द्वेष कभी नहीं करूँगा, भले हो रहे हैं अवस्था में, लेकिन इरादा क्या बनाया? राग द्वेष में कभी नहीं करूँगा, मैं वितराग हो जाऊँगा, मैं भगवान हो जाऊँगा। तो हमने एक चेंज किया और अपने अंतःकरण को हमने पवित्र किया। इस पवित्र अंतःकरण में अनंत सिद्धों को बुला लीजिए आप। कैसे बुलाओगे? कि उनकी स्वरूप को पहचान करके, उनकी महिमा करके, मुझे आपके जैसा बनना है, ऐसे भाव करके उनको हृदय में बिठा, आत्मा में बिठा। एक भी सिद्ध भगवान आने वाला नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो मुक्त हो गए वो आप ही संसार में आते, लेकिन उनका स्वरूप, उनकी महिमा, उनको हृदय से हम बुला सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में अगर हम सभी स्वजन को याद करते हैं कि नहीं करते? कोई हमारे जो एंसेस्टर है वो हाजिर नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं? कि वो होते तो कितनी अच्छा होता, कितने खुश होते थे। ऐसा करके भी, कैसे भी करके हम उनको याद कर लेते हैं। ऐसे हमको याद करना है, उनको भावना बनाना है। तो याद किया माने उनको बुला लिया। प्रैक्टिकली नहीं, भावों में तो बुला लिया, भावों में तो हमने बुला लिया। ऐसे ग्रंथ की शुरुआत में आत्मा का स्वरूप समझने से पहले, शांति का उपाय जानने से पहले, हम पहले गोल सेटिंग करके इस मांगलिक कार्य के शुरुआत में हम अनंत सिद्ध ग्रंथों को यहाँ पर स्थापना करके उनकी पूजा, भक्ति और बहुमान करते हैं, बुलाते हैं और फिर शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आ समय नामना प्रावृत्तनु भाव वचन અને द्रव्य वचन, दो प्रकार के। एक शब्द रूप है और एक शब्द के पीछे छिपा हुआ हेतु, आशय, दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है वो भाव वचन है, और ये जो अक्षर लिखे हुए हैं या बोले जाते हैं वो क्या है? वो द्रव्य वचन। दो प्रकार से। क्या कहेंगे? आ समय नामना प्रावृत्तनु परिभाषण। ये समय माने आत्मा, आ माने वर्तमान में विराजमान, जिसकी कथा चल रही है ना, वो एब्सेंट नहीं है। इसीलिए क्या शब्द लगाया? दिस। दिस माने आ का मतलब क्या? कि वो हाजिर है। हाजिर है तो उसको आ लगाता है। दिस इज दैट इज फ्री। दैट माने बहुत दूर है, तो हाजिर या प्रत्यक्ष में, नजीक में नहीं है। आ का मतलब क्या? दिस का मतलब क्या? देखो दिख रहा है, दिस इज टैप रिकॉर्ड, देखो नाम नहीं जैसा। ये आ शब्द जो है वो डायरेक्ट अप्रोच है। मन के द्वारा पकड़े जाएंगे आत्मा का चिंतन तो इनडायरेक्ट है, और ज्ञान के द्वारा पकड़े तो डायरेक्ट। आ समय नामना इस आत्मा का, जो अभी वर्तमान में विराजमान है, इसका हम परिभाषण शुरू करते हैं। उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। परिभाषण कर, परि माने, परि का मतलब क्या? परिघी बोलते हैं वर्तुल का। वर्तुल की सर्कल जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? परिघी। ऐसे परिभाषण, भाषण माने कथन, कहना। परि माने चारों ओर से, फ्रॉम ऑल एंगल्स, चारों ओर से मैं भगवान आत्मा की कथा सुनाता हूँ, ताकि एक साइड भी कोरी न बच जाए। परफेक्ट कहूँगा। कैसे कहूँगा? द्रव्य रूप अक्षरों से, शब्दों से कहूँगा, और
उसके पीछे हुए भावों से भी मैं कहूँ, द्रव्य वचन और भाव वचन। तो सभी सिद्ध भगवंतों को मैं बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ इस मांगलिक कार्य की शुरुआत में, और उनको द्रव्य से भाव से स्तुति करके वंदन करके अब मैं इस आत्मा का जो हाजिर है इसका चारों एंगल से चारों एंगल से भाषण करता हूँ, इसका स्वरूप दिखाता हूँ। ऐसा श्री कुमकुम आचार्य देव कहते हैं। मतलब ये जो कथन है कि मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? कुमकुम आचार्य देव। इनको भी अपन बुला लिया है, सामने विराजमान है। प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी भाव में प्रत्यक्ष। ये सिद्ध भगवान तो कैसे हैं? ये सिद्ध भगवान तो कैसे? सिद्धपणाने लीधे मैंने क्या कि उनके समस्त दुखों का अंत हो गया है, और जो उनका टारगेट था पूर्ण शांति का, उनको उन्होंने पा लिया है। पहले हम जैसे थे, अज्ञानी थे, राग द्वेष करते थे, श्री गुरु मिले, अवलोकन वेद ज्ञान की विधि समझाई, उसका प्रयोग किया, वो प्रयोग करके पुरुषार्थ करके उन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया, और राग द्वेष खत्म करके संपूर्ण शांति को जो उनका लक्ष्य था उसको सिद्ध किया। ऐसा वो ज्योमेट्री में आता है ना कि उसको सिद्ध करो करके, थियरम उसको हम लोग दूसरी भाषाएं बोलते थे, प्रूव करो। ऐसे मैथमेटिक्स में आता है दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव इट, ऐसा क्या आंसर पहले ही देता है, क्वेश्चन और आंसर सामने सामने रहते हैं, इक्वेशन को। तो अब आपको प्रूव करना है कि कैसे है, इसका मतलब ये कैसे है, प्रूव इट, कि उसका थियरी और डायग्राम्स वगैरह रहता है, और आखिर में हमको प्रूव करना पड़ता है। ऐसे सिद्ध भगवान ने परिपूर्ण शांति का जो हमारा ध्येय था उनको पा लिया है, मैंने सिद्ध कर लिया है। और आज जो पहले बहुत दुखी थे हम जैसे, आज जो प्रयोग उन्होंने किया, वो प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने टारगेट को पा लिया है, मैंने सिद्ध कर लिया है। कैसे है सिद्ध भगवान के? सिद्धपणाने लीधे साध्य जो आत्मा, वो अपना सिद्धि करने के लिए क्या किए उन्होंने? किसको देखा? अपने टारगेट को रीच करने के लिए किसको देखा? किसको निशाना बनाया? साध्य कौन था? साध्य जो आत्मा तेना प्रतिच्छन्न स्थाने से। सिद्ध भगवान कैसे हैं कि सिद्धपणा के कारण, मतलब उनको सर्व सिद्धि उत्पन्न हुई है, संपूर्ण मुक्त है, किसी प्रकार की जंजीर नहीं है, न कर्मों की है, न कोई मोह माया के बंधन है, न तन भी नहीं है, अशरीरी है, और संपूर्ण सुखी है, एक परमाणु मात्र की भी गुलामी नहीं है। ऐसे जो जिन्होंने सिद्धि की है, परिपूर्ण शांति का लक्ष्य पाया है, वो पाने के लिए उन्होंने साध्य किसको बनाया था? किसको निशाना बनाया था? कि जिसको देखने से उनको ये पद मिला है, साध्य जो आत्मा, उनका साध्य जो, उनका निशाना जो, उनका टारगेट जो, ये आत्मा। वो कैसा है आत्मा? सिद्ध भगवान के जैसा कॉपी टू कॉपी है, कॉपी टू कॉपी, नकल, ट्रू कॉपी जिसको बोलते, सर्टिफाइड बाय गेजेटेड ऑफिसर, ट्रू कॉपी। मार्कशीट होता है ना, तो ऐसे जो जेरोक्स अभी आजकल नहीं चलाते, सर्टिफाइड बाय गेजेटेड ऑफिसर। ऐसे इस आत्मा कैसा है? ये सिद्ध भगवंतों की ट्रू कॉपी, प्रतिच्छंद ना स्थान है ऐसे। अभी आपको भी अगर वहाँ पहुँचना है वो मंजिल पे, तो आपको सिद्ध भगवान को देखना है कि इधर देखना है, कि इनकी कॉपी को देख दोगे तो मालूम पड़ जाए
बच्चों को हम वाघ दिखा सकते हैं? क्या बोलते हैं, देखो ये बिल्ली को देखो, क्या ऐसा ही वाघ होता है क्या? बिल्ली को दिखा करके क्या बोलते हैं, देखो ऐसा वाघ होता है। ऐसे ये तो कॉपी टू कॉपी है, कोई फर्क ही नहीं शिव भगवान में और हमारे में, कोई फर्क नहीं। हम अपने को रागी द्वेषी, स्त्री पुरुष, बालक बुद्धा ऐसा मानते हैं, शरीर वाला मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, ये हमारी गलती है। रागी द्वेषी क्रोधी मानते हैं, वो हमारी गलती है। वास्तव में हम एक्चुअल में कैसे हैं, हमारा असली रूप क्या है कि शिव भगवान जैसा हमारा रूप है, ओरिजिनल स्वरूप हमारा ऐसा है। तो हम साध्य जो है आत्मा, वो शिव भगवान जो है उसके प्रतिछंद के स्थान में, જેમના સ્વરૂપનું સંસારી ભવ્ય જીવો ચિંતન કરે, ऐसे सिद्ध परमात्मा उनका स्वरूप का चिंतन करने से कौन करेगा चिंतन, सुखी करेगा कि दुखी करेगा? तो जिसको सुख चाहिए, मतलब जो दुखी है, जो संसार में भटक रहे हैं, लेकिन कैसे जीव हैं कि जिनको अल्पकाल में मुक्ति मिलने वाली है, ऐसे भव्य जीव। ऐसे अभव्य जीव भी है, तो जिनको आत्मा की बात सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो बात मत सुना। सत्यनारायण कथा है हमारे घर में, भैया हम देखेंगे, हम आएंगे, होगा तो आएंगे। बर्थडे पार्टी, हाँ जरूर आएंगे। सत्यनारायण की कथा देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। अभी अकेले हैं दुकान में, कैसा है, जहाँ जहाँ रुचि होती है वहाँ जीव जाता है। सत्संग है, हाँ ठीक, हमारा भी सत्संग है, वहाँ जाता नहीं हूँ लेकिन है। फिर आपके यहाँ क्या क्यों आऊँ, वो आपका, ये हमारा, सब किटी पार्टी है, पार्टी खाने का भोजन समारोह में जरूर आना। अरे जरूर आएंगे, भोजन समारोह में खाने पीने के लिए जरूर आएंगे, सत्संग में नहीं, टाइम नहीं मिलता है ऐसा, या फिर मिलता है तो भी ये तो आपका जैन धर्म का है, हमारा तो वो हमारा ये कि जैन धर्म में भी वो कान्ही स्वामी वाले, वो गोपाल देव इन्वाइट करते हैं, लेकिन आगरा की पत्रिका है, इसमें बेंसी का नाम नहीं है। काय को भेजिए हमको, आपको मालूम नहीं है? तो पत्रिका में बेंसी का नाम नहीं होता है तो हम आने वाले ही नहीं है। इतना अपमान करते हो फिर हमको बुलाते हो। ऐसी पड़ी है, किसी को नहीं दिया आगरा की पत्रिका। आपने दिया, लाके दिया कैसे, हमारे मंदिर में कैसे लाके? तो क्यों? वो कान्ही स्वामी की जन्म जयंती मना रहे हैं, आप भी मना रहे हो। क्या गलती हुई उनसे आपकी नज़र में? पत्रिका में कहीं भी बेंसी का नाम नहीं, ऊपर से नीचे तक देख लिया, चेक कर लिया 2 बार। ये अपने वाले नहीं है, हमारे ही गुरुदेव का नाम लेते हैं, लेकिन वो हमारे वाले नहीं आएंगे। वांदे वांदे कितने दिखा। और शादी ब्याह में आना तो हाँ जरूर आएंगे, शादी ब्याह में आना, इसमें नहीं आएंगे। बहुत नखरे, बहुत है नखरे। और जितने धर्म में पंचायतें हैं, वाड़े हैं, तो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग धर्म के जाति के लोग आजू बाजू पड़ोस पड़ोस में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रहते हैं कि नहीं रहते हैं एक ही बिल्डिंग में? ये पार्किंग प्लेस शेयरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन धर्म का हम शेयरिंग नहीं करेंगे, उसमें तो हम ऐसा बंदूक, अगर बंदूक हो तो मार डालेंगे। धर्म में शेयरिंग नहीं कि आप आपके विचार बताओ, हम हमारे विचार बताएं, और जो बेस्ट हो वो अपने को अपनाना है। हमारा टारगेट शांति है, न आप हमारा दुश्मन हो, न हम हमारे, आप हमारा, हम आपके दुश्मन हो। बैठ के शांति कैसे मिले वो चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं करेंगे। कैसी ये बुद्धि कैसी है? तो ऐसे अभव्य जीव है, कैसे जीव है? अभव्य जीव, उनका तो काम नहीं, लेकिन भले राग द्वेष करते हैं, अभी किनारा नहीं मिला है, शांति नहीं मिली, लेकिन भव्य जीव, वो भव्य जीव जिनको थोड़े ही टाइम में ज्ञानियों का बोध मिलने वाला है या मिल चुका है, और वो प्रयोग करते हैं, और थोड़े ही दिनों में वो भी आत्मा को पाने वाले हैं।
शांति को पाने वाले हैं। ऐसे जो भव्य जीव हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का विचारणा करते हैं, चिंतन करते हैं और ऐसी भावना बनाते हैं, पहले टारगेट फिक्स करते हैं तो मुझे भी आपके जैसा बनना है। आज तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ, रागीत वैसी हूँ, पामर हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके पद पे चल करके आपके बाजू में बैठूंगा। ये मेरी मंजिल है, मेरी भावना है, ये मेरा टारगेट है। ऐसा तो संसारी भव्य जीव क्या करते हैं, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का चिंतन करके उनके जैसा ही मेरा स्वरूप है તે સમાન પોતાના સ્વરૂપનું ध्यान કરીને ध्यान करके, उनको तो देख नहीं सकते हम, लेकिन इनके जैसे अपने स्वरूप को हम यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। मतलब आत्मा का ध्यान माने किसका ध्यान किया उन्होंने, एक न्याय से सिद्ध भगवंतों का ध्यान किया। देखो भगवान का ध्यान नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, सिद्ध भगवंतों का ध्यान करोगे तो सिद्ध भगवान बनोगे। कहाँ है भगवान, कल हमने बोला कि आप कृष्ण अर्जुन को कृष्ण भगवान मिले थे, युद्ध के मैदान में अपना स्वरूप दिखाया, आपको भी मैं दिखा दूंगा, आप आ जाओ इधर। ऐसा एक भगवान आया था पुनः, अभी मेरे अंतिम दिन आ गए हैं। और उनको क्या, उनको ऐसा नहीं बोल सकते नवी भगवान दिखा दूंगा, ऐसी भगवान दिखा दूंगा। उनको क्या बोलना है, तो अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था ना रण मैदान में, कृष्ण भगवान आपको देखना है, मरने से पहले देखना है, आ जाओ इधर दिखा देता है। कृष्ण भगवान दिखा दूंगा, जरूर आता हूँ, प्रॉमिस ले लिया। उनको ऐसा नहीं बोलना कि तुम भगवान, मैं तुमको भगवान दिखाऊं, ऐसा करके अच्छा तुमको भगवान देखना है, कृष्ण भगवान इधर देखो दिख जाएंगे, ऐसा करके उनको दिखा देना। लालच कौन सी देना, तो कृष्ण भगवान को मानने वाले तो क्या करना। अरे महावीर स्वामी बोले तो परेशान है, आप जैन और हम अजैन, आपको कृष्ण भगवान आएंगे 8-10 दिन में तो आ जाएंगे। बोला नहीं तो मेरे को बुला लो, मैं आके वहाँ दिखा दूंगा, आप नहीं चल सकते तो, या फिर आप आ जाओ। दिखना है तो फिर आमने सामने आना पड़ता है, उसके बिना तो नहीं होगा। कृष्ण भगवान में दिखा दूंगा। ऐसे यहाँ पर सिद्ध भगवान की ध्यान करना है तो किसका ध्यान करना है, सिद्ध भगवान जैसा बनना है, और सिद्ध भगवान का ध्यान करना है तो किसका ध्यान करना। चंद्रमा को तो हम छू नहीं सकते, कि चंद्रमा को छूने के लिए क्या करना है हमें, चंद्रमा को यहाँ बुला लेना, लेकिन वो तो आते नहीं, अब क्या करना, इनका फोटो कॉपी आता है इधर, बड़े बर्तन में पानी भरो और देखो, बच्चा भी छू लेता है, छूता है कि नहीं छूता है। देखो चंद्रमा, हाथ डालो, देखो आया कि नहीं हाथ में, चंद्रमा हाथ में आया। ऐसे आत्मदर्शन का कार्य, भगवान को देखने का कार्य तो ध्रुव और प्रहलाद भी कर लेते हैं, छोटे बड़े बच्चे भी कर लेते हैं। हमसे नहीं होगा कैसे बोलते हो सकता है। एक बच्चे लोगों को जैसा काम है ये, भगवान को देखना कैसा काम है, बहुत वेरी वेरी इजी, बच्चे लोग देख ले ऐसे। जब रामचंद्र जी बच्चे थे तो उनको चंद्रमा दिखाया कि नहीं दिखाया, हाथ में दिया कि नहीं दिया, वो छू सकते थे, वो राजी राजी हो गए, रोना धोना बंद हो गया। ऐसा हमको भगवान के दर्शन करना है तो कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुफा में, पहाड़ में, जंगल में नहीं जाना है। पूजा भक्ति उपवास शास्त्र वाचन नहीं करना है। क्या करना है, अंदर परमात्मा बैठा है ना सिद्ध भगवान जैसा, उसको देखो, सारे भगवान दिख जाएंगे इधर। कैसे कि अपने ज्ञान में इतने भगवान है, उनका ज्ञान आ गया, ये पूरा कमरा हमारे ज्ञान में आ गया। कैसे आया, क्योंकि ये ज्ञान दर्पण है। ये ज्ञान दर्पण में ये इतने सारे पदार्थ, तो पूरा रूम तो आने वाला नहीं, घुसने वाला है अंदर, फिर भी घुस जाता है। कैसे,
कि उनका नॉलेज आ जाता है हमारे। ये क्या हुआ? ये दर्पण के सामने समुद्र रखो, क्या होगा? दर्पण में समुद्र घुस जाएगा, लेकिन उसका ज्ञान घुस जाएगा। ऐसे सारे भगवान, सिद्ध भगवान हमारे ज्ञान में आकर के अंदर हमारे आत्मा में प्रवेश कर ले, हमारे आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। एक दो नहीं, कितने भगवान? अनंत कृष्ण भगवान दिख जाएंगे अंदर। और अनंत कृष्ण भगवान, अनंत सिद्ध भगवान जिसके अंदर है, वैसा जो एक है वो कौन है? देवचंद भाई, वो मेरा आत्मा है, तो ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान दर्पण है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो सिद्धपणाने લીધે સાધ્ય જે આત્મા તેના પ્રતિછંદના સ્થાને છે। जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके जैसे अपने स्वरूप को ध्यान करके, मानव अपने स्वरूप का ध्यान करके उनके जैसा हो जाता है। सिद्ध भगवान बनने के लिए क्या करना? अपने स्वरूप का ध्यान करना। कैसा है अपना स्वरूप? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप। अपने स्वरूप को देखोगे तो इसके अंदर कितने भगवान बैठे हैं एक साथ? अनंत। क्यों? कि ये आईना है, ये ज्ञान रूपी दर्पण है। उनके अंदर आप पूरी दुनिया को बिठा सकते हो, मतलब जान सकते हो। इतना केवल ज्ञान अंदर में पड़ा है, फिर हमको पीछे का भी नहीं मालूम है। अभी तो कल क्या खाया था वो भूल गए। क्या वो बात सही है? आप अभी ज्ञान में, ज्ञान के पीछे मोह राग द्वेष का पर्दा है, इसीलिए ज्ञान डेवलप नहीं है। लेकिन वो पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा? सूरज के पीछे बादल है आगे, तो सूरज की रोशनी यहाँ आती नहीं, लेकिन सूरज में कितनी रोशनी है? अब ये बादल हट जाएंगे तो क्या होगा? कितनी रोशनी आ जाएगी? फुल रोशनी आ जाएगी। ऐसा ही हमारे आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान है, सारी दुनिया को जान सके ऐसा है, अनंत भगवान को भी जान सके ऐसा ज्ञान है हमारे। फिर प्रकट क्यों नहीं है? प्रकट इसलिए नहीं है कि हम अपने आत्मा की आराधना नहीं करते। हमको संयोगों की बहुत फिक्र है और अपने आत्मा की अंश मात्र भी फिक्र नहीं। जरा भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं? आत्मा को बाद में देखेंगे, पहले ये सब निपटा लो। सबको राजी रखने में हमने किसका खून किया हर वक्त? अपनी आत्मा का खून। इसीलिए फिर हमने सबको राजी रखा और भगवान को नाराज किया। देख, हमने काम क्या किया? कि दुर्योधन ने क्या काम किया? कि कृष्ण भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं है, वो इनको लेकर क्या करूँ? आपकी सेना हमको दे दो, क्योंकि ये तो नाटक चटक में थोड़ा जाना है, लड़ाई करने जाना है। क्या नहीं, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा और मैं अकेला आऊँगा, या नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है मेरी पूरी सेना लेके जाओ, तो गोले लेके जाओ, न्यूक्लियर बम लेके जाओ, सब लेके जाओ, हाथी घोड़े सब लेके जाओ। बोला मैं कोई पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं किसको लेंगा? भगवान को। ऐसे शस्त्र बिना के भगवान को क्या करना? जाओ भैया तुम जाओ, तुम्हारी सेना ले दो मेरे को। अब मेरी जीत निश्चित है। क्यों? कि एक भगवान, वो भी शस्त्र बिना के, वो तो अभी पांडव हारने वाले हैं, क्योंकि ये काम आने वाले नहीं भगवान। और मेरे पास कितनी सेना आ गई? भगवान की पूरी सेना मेरे पास आ गई। क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? कौन हारा कौन जीता? तो जिसने भगवान को साथ में रखा वो जीता। भले ना भगवान के पास शस्त्र नहीं था तो क्या होगा? और जिन्होंने शस्त्रों को रखा वो क्या हुआ? वो हारा। हम लोग भी यही करते हैं। हम हारते क्यों हैं? दुखी क्यों होते हैं? कि जब चुनाव होता है ना, तो घर परिवार सोसाइटी नाम पैसा इन सबको पहले ध्यान रखते हैं और अपने भगवान को नाराज करते हैं। अब क्या होता है? फिर दुखी होते हैं।
और सब कुछ छोड़ दो, दाव पे लगा दो। अगर जरूरत पड़े तो दाव पे लगा दो, अपने जीवन को भी दाव पे लगा दो। नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिसमें हमारे भगवान नाराज हो जाए। हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है। ऐसी सुख के क्या काम करोगे? पूरी दुनिया मिल जाए तो क्या फायदा है? जब भगवान ही नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा? इसीलिए सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं, माँ बाप, सोसाइटी, हमारे शरीर को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नाराज नहीं कर सकते। ऐसे सच्चे भक्त बन जाओ अपने भगवान को, फिर क्या होगा? ऐसी भक्ति नहीं आएगी। खोटे भगत ढोंगी रोज मंदिर में जाके उपवास करके माला फिरते, लेकिन हमारे जैसा कोई ढोंगी नहीं रहता है। हमको मोक्ष चाहिए। काय का मोक्ष चाहिए? अच्छा मोक्ष चाहिए, चल घर बार छोड़ के आ जाए इधर बैठ। नहीं नहीं, फिर वो पीछे चिंता करते होंगे, बच्चे छोटे हैं, खाने को कौन देगा, पीने को कौन देगा? तुम्हारा मोक्ष देख लिया भैया, जाओ तुम भाई वहीं नरक पर सड़ो। और नहीं है हिसाब किताब तो अभी मिल जाए कि हम कैसे ढोंगी है। किसी मुक्ति की बातें करना है, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। हर पल में हम किसका अपमान करते हैं? दुनिया को राजी रखने के लिए हम अपने भगवान का ही खून कर देते हैं, उसको नाराज कर देते हैं, उसको दुखी करते हैं बात बात। ये भगवान की आराधना नहीं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। और जिन्होंने चॉइस कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरा सब कुछ ले लो, जो चाहिए वो ले लो, शत्रु अगर कोई है संतुष्ट तो इनको कर ले ले भैया, तुम मारना है 2-4 मार लो, लेकिन मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकते। मुझे भगवान चाहिए, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मेरा भगवान दे दो। मेरे भगवान के बीच में जो आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा रहना चाहिए। मैं भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा, जीवन त्याग करूंगा, लेकिन मैं भगवान को हासिल करके रहूंगा। ये क्या हो गया? उसकी मुक्ति निश्चित है। जिसके साथ में भगवान है उसकी मुक्ति निश्चित है। तो हमने आज तक क्या किया? अपने दुनिया को राजी रखा और अपने भगवान को नाराज किया। अब क्या करना है? उल्टा करना है। अपने भगवान को राजी रखना है, अपने को कभी दुखी नहीं करना है। हमारा लक्ष्य कभी नहीं बदलना है, पूर्ण शांति का। और सारी दुनिया चाहे नाराज हो चाहे राजी हो, सपोर्ट करे चाहे बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाए, हमको किसी की परवाह नहीं करनी। अब अपने भगवान मिल जाए, लेकिन हमने सच्ची भक्ति कभी नहीं की। हमेशा जब भी सुविधा आई ना, तो सुविधा को भोगने के लिए हमने अपने भगवान को भूल गए कि तुम्हारे को बाद में पूजा करेंगे, जब दुख पड़ेंगे ना तब आएंगे, अभी नहीं। जब जूते पड़ेंगे ना तब हम जरूर आपको याद करेंगे। आप हमारे दिल में हो, लेकिन अभी तो भैया सुख भोगने का मान मान सुख मिला है। ऐसा करके हमने हमेशा किसका अपमान किया? भगवान का अपमान किया। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? और भगवान नहीं मिलेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? उस वक्त की बात थोड़ी है। इसलिए भगवान को जो चाहेगा, भगवान से जो प्रेम करेगा, भगवान की जो भक्ति करेगा, उसको मुक्ति मिलती है। हर एक को थोड़ी मुक्ति मिलती है। भगवान का नाम लेने वाले को मुक्ति नहीं मिलती है। जो भगवान से प्रेम करेगा उसको मुक्ति मिलती है। नाम तो सब ढोंगी में लोग ले लेते हैं, बड़ा मंदिर बना लेते हैं, आरती उतारते हैं सुबह शाम। हम कोई सच्चे भगत थोड़े। तो क्या बात करते हैं इधर कि ऐसे सिद्ध भगवंतों का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, उनके समान अपने आत्मस्वरूप को ध्यान करके उनके जैसे बन जाते हैं। भगवान की भक्ति का फल क्या? कि आप भी उनके जैसे भगवान बन जाओगे। आप पुजारी नहीं रहोगे। अगर आपने सच्चे दिल से भगवान की पूजा की तो इसके फल में आप क्या बन जाओगे? हमेशा भक्त नहीं रहोगे आप, भक्त भगवान हो जाएगा, उनके जैसे बन जाओगे। ये भक्त बने रहने का मार्ग नहीं है। क्या कि हम दिन रात आप ऊपर सिंहासन में बैठे रहना और हम हमेशा आपकी आरती उतारते रहे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके जैसा बनना है, आपका भगत नहीं बनना है। हाँ, भगवान बनने की ताकत है तुझमें। तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में।
ऐसी तू मान्यता को छोड़, क्या बोलते हैं कि तेरा प्रभु तुझ में ही है। मन की तू धुन्नी को खोल, ताला लगाया है ना, उसको खोल। अंतर का कोना टटोल कि तेरा प्रभु तुझ में ही है। तुम भगवान हो और तुम अपने को मैं भक्त बने रहूंगा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपके जैसा बनूंगा, मुझे भक्त नहीं बनना है। मुझे कैसा बनना है? भगवान। एक रत्ती भर भी कम नहीं, और आपके बाजू में बैठूंगा, नीचे नहीं बैठूंगा। वहां पर सिद्धालय में हमारा मकान आपके बाजू में ऐसा पैरेलल रहता है, ऐसा नहीं है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। जरा भी कम नहीं हूँ आपसे। आप में जितना ज्ञान है ना, उतना मेरे में भी है। हाँ, इतना है, आपका डेवलप हो गया है, हमारा अभी बंद है। लेकिन हमारी तिजोरी खुलेगी ना जब, तब देख लेना आपसे थोड़ा भी कम नहीं है। और हमारे भगवान, हमारे श्री गुरु भी यही कहते हैं। हम श्री गुरु को गुरु के रूप में देखते हैं, अपने को शिष्य के रूप में देखते हैं। लेकिन सदगुरु हमको कैसा देखते हैं? ये शिष्य नहीं हो सकता, ये तो भगवान। देखो, सदगुरु की नज़र में हम भगवान हैं कि तुम परमात्मा हो और तुम परमात्मा बन सकते हो। लेकिन भैया तुम 6 महीने के लिए अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो जा। कितने टाइम के लिए? ओनली फॉर 6 मंथ। अगर भगवान देखने की कला, भगवान बनने की तुमको कला चाहिए, ये बाद में तुम कभी सत्संग में नहीं आना, जाओ बस। लेकिन एक बार सिर्फ 6 महीने के लिए तुम सारी दुनिया को भूल करके भगवान बनने की कला सीख लो। हम बोला 6 महीना ही है ना, बाद में तो नहीं आना है ना, बाद में तो सब कुछ करूँगा। ठीक है, फिर नाटक देखना, पिक्चर देखना, जो करना है करना, लेकिन पहले 6 महीना तो आजा अंधा मेरा लूला लंगड़ा होकर। तो एंट्री हो जाती है, फिर क्या होता है? आजा फंसा जा। एंट्री होने के बाद कोई जाता ही नहीं। नहीं, अब मुझे पिक्चर देखने में मज़ा नहीं आती है। नहीं नहीं, तुम देखो, जाओ दुकान में जाओ। नहीं, अभी कहीं इच्छा नहीं है। अब उल्टा हो गया। पहले दुकान अच्छी लगती थी तो सत्संग अच्छा नहीं लगता था। अब क्या हो रहा है? सत्संग अच्छा लगता है। दुनिया के दिन भर में सबसे अच्छा टाइम कौन सा? बाकी के सब उपाधि, ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, हर पे टेंशन। अरे सत्संग में सुकून मिलता है। अब सत्संग को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि सत्संग 1 घंटे में ख़त्म ना हो, पूरा दिन चले, ऐसा चाहते हैं। लेकिन क्या करें, लड्डू तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, खाए दांत पूरे गिर जाते हैं। थोड़े नमकीन, थोड़े जूते भी खाना है वहाँ जाके। रागजिस करके थका के दुखी होकर आओगे ना, लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा होगा, धीरे धीरे लड्डू बढ़ाना, अपनी कैपेसिटी बढ़ा के। पूरा बादाम बादाम खाएगा तो हजम भी नहीं होगा। ऐसा तो यहाँ क्या कहते हैं कि संसारी जीव अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करके कैसे हो जाते हैं? सिद्ध भगवान हो जाते हैं। और उनको क्या मिल जाता है? चारों गति। चारों गति माने कौन सी? स्वर्ग, नरक, तिर्यंच और ये 4 गति। ये 4 गतियों से अलग, विपरीत, विलक्षण ऐसी पंचम गति माने मुक्ति, उसको पा लेते हैं, स्वयं भगवान बन जाते हैं। 4 गति में उनका भटकने का बंद हो जाता है और परमानेंट पंचम गति को, मुक्ति को वो पा लेते हैं। अब वापिस कभी नहीं आएंगे। जो सुख पाया है ना, अभी वापिस कभी 4 गति में, संसार में अवतार लेने की और दुखी होने की जरूरत नहीं। भगवान अभी नहीं आएंगे वापिस। ये पंचम गति को पाते हैं। पंचम गति अर्थात मोक्ष को पा लेते हैं। केवी छेते पंचम गति। अब मुक्ति का वर्णन करते हैं कि उस वहाँ क्या मिलेगा हमको, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा। तो पंचम गति में क्या होता होगा? तो वैकुंठ मिलेगा। तो वैकुंठ में क्या होगा? सोने का वो झूला होगा और आप बैठे होंगे, झूले में झूलते होंगे
एक देवी आपका पैर दबाएगी, एक आपका हाथ दबाएगी और एक गला दबाएगी। क्या? और सब डांस करेंगे आजू बाजू। इसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। ऐसा वैकुंठ नहीं है, ये मोक्ष गति है, परम गति, पंचम गति है। इसी में किसी का पैर दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैर ही नहीं है वहाँ। पैर होवे तो दर्द होवे ना, तो कोई दबावे ना, ना डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, कुछ नहीं है वहाँ। हॉस्पिटल वगैरह वहाँ नहीं रहते, कोई बीमार पड़ता ही नहीं है। तो वहाँ ऐसी नगरी है कि हॉस्पिटल की, होटलों की, पिक्चरों की कोई ज़रूरत नहीं है, थिएटरों की कोई, लाइट की ज़रूरत नहीं है, रोड की ज़रूरत नहीं है, कोई चलने वाला ही नहीं है वहाँ रोड पे। देखो हम कितने पराधीन हैं। ट्रेन, विमान, एरोड्रोम, एयरपोर्ट कुछ नहीं है, ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, सब हवा में रहते हैं अंदर और परम शांति में रहते हैं। अपना अपना परमानेंट प्लेस है। ये पंचम गति कैसी है ये बताते हैं। स्वभाव भाव रूप है। कैसी है वो? स्वभाव भाव रूप। जैसे बर्फ और ठंडी का कैसा स्वभाव है? कैसा है बर्फ? ठंडा है भाई। ठंडा तो उसका वन ऑफ द फैक्टर है। कैसी है आत्मा? ये जानने वाली आत्मा है भाई। जानना तो उसका वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन हम कैसे बताते हैं उनको कि पंचम गति कैसी है? स्वभाव भाव रूप है। अभी हम लोग कैसे हैं मालूम? अभी हम विभाव भाव रूप है। कैसे? कि अंदर में आत्मा और उसके साथ मिला हुआ ये शरीर खोखा, ये दोनों मिलकर के एक देवचन भाई है। वो विभाव भाव है, मतलब परमानेंट नहीं है। एक दिन आएगा दोनों अलग हो जाएंगे। स्वभाव कभी अलग नहीं होता है और विभाव कभी साथ में रहता। टेम्पररी साथ मिलता है, लेकिन वो तो बिछड़ता है। तो जो मिलकर के वापस बिछड़ जावे, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन। पानी क्या था? पानी एलिमेंट नहीं है। पानी क्या है? 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन, H2O उसका नाम है। ऐसा नमक का भी NaCl है ना? क्या Na मतलब क्या? सोडियम। और वो क्लोराइड, दोनों का मिक्स बोल के तो मैं नमक बना। ये कोई ओरिजिनल एलिमेंट नहीं है। जबकि ये पंचम गति कैसी है? ओरिजिनल एलिमेंट है, स्वभाव भाव रूप। वो कोई 2 टुकड़े से मिल करके बना है ऐसा नहीं है कुछ। ये बॉडी तो 2 विजातीय तत्वों का संयोजन होकर के बनी है। अपोजिट सेक्स का संयोजन से ये बॉडी का जन्म हुआ। आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि 2 मिलकर के कोई बना देवे, परमात्मा को कोई बनावे, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये स्वभाव भाव रूप है। जब सारे संयोजन से दूर हो जाएगा, शरीर ही खत्म हो जाएगा, तब जो बच जाएगा वो कैसा है? स्वभाव भाव रूप। ये पंचम गति में हमारा स्वरूप कैसा रहेगा? तो नरक में जाएंगे तो नारकी लोगों का, राक्षसों का हमारा रूप रहता है, बॉडी। जानवर गति में जाएंगे तो पंछी का रूप रहेगा, या गाय बैल का रूप रहेगा, या फिर कीड़े मकोड़ों का रहेगा, सर्प का रहेगा, ऐसा बॉडी मिलेगा। मनुष्य गति में आएंगे तो स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध ऐसे बनेंगे। और देव गति में जाएंगे तो बाढ़ का खोखा देवों का, देवियों का रहेगा। लेकिन इस पंचम गति में जाएंगे तो ये सारे जो बाढ़ के खोखे हैं ना, एक भी नहीं है। स्वभाव भाव रूप, प्योर दर्पण, ज्ञान दर्पण। किसी की जरा एक परमाणु मात्र नहीं मरे न, एक भी जरा भी मेल चिपका हुआ नहीं रहता, बिल्कुल क्लीन कट। किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, कोई टच नहीं करेगा, अपने एरिया में कोई घुसेगा नहीं। नो ट्रेस पासेस इज देयर। अपने बाउंड्री में कोई घुसेगा नहीं, घुस सकता ही नहीं। स्वभाव भाव। पंचम गति में हमारा ऐसा हाल होगा। हमारी पोजीशन कैसी होगी जब हम भगवान बनेंगे? कैसी होगी कि हमको कोई बॉडी का अटैचमेंट नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होगा?
स्वभाव भाव रूप होने से क्या होता है कि हम शाश्वत बन जाते हैं। शाश्वत माने ध्रुव। सिद्ध गति का 3 लक्षण होता है, ध्रुव, अचल और अनुपम। ठीक, तो ये प्रथम बात बताया कि पंचम गति यानी मुक्ति में जब हम भगवान बनेंगे तब हम ध्रुव हो जाएंगे। ध्रुव माने क्या? ध्रुव तारा नहीं, उसका प्लेस नहीं बदलता है, वो एक ही वहीं रहता है, नॉर्थ में रहता है, हिलता नहीं डुलता नहीं। बाकी सारे तारे हिल जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन जो ध्रुव है वो कभी बदलता नहीं, अपना प्लेस नहीं बदलता। ऐसे हम पंचम गति में वो जो गति है, मनुष्य में डेथ होता है, देव गति में भी डेथ होता है, नरक गति में भी डेथ होता है और तीन में भी डेथ होता है, वहाँ डेथ नहीं होता है। दिस इज परमानेंट, ध्रुव। अब बदलना नहीं, आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं, अस्थिरता नहीं, ये ध्रुव। कैसे? क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट है, स्वभाव है, स्वभाव भाव रूप है, कोई संयोजन से बना हुआ नहीं है, किसी की मेहरबानी से नहीं बना है, उसका अस्तित्व अपने स्वभाव से। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अभी हमको संयोजन है रहने के लिए। बाद में ये सब गुलामगिरी मिट जाएगी, अपने आत्मा की आराधना करने से सब लोग भाग जाएंगे। सबसे पहले तो हम जब मुमुक्षु बनते हैं और हम जब भगवान बनना है ऐसा लक्ष्य नक्की करते हैं, टारगेट बनाते हैं, खलास देख लो क्या होता है। घर वाले हमको साथ नहीं देते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। मैं तुमको सत्संग जाना है, हम तुम्हारे साथ में नहीं, डूबना है संसार में, आ जाओ हम भी तुम्हारे साथ में हैं, चलो पिक्चर देखने जाते हैं, चलो शॉपिंग करने जाएंगे। डूबना है तो हम चलेंगे, राग द्वेष करना है, सत्संग करना है, भगवान बनने की बात करते हो, तुम हमको छोड़ने की बात करते हो। अब हम तुम्हारे साथ खबरदार गए तो सत्संग में गया, यहाँ से ही नाता टूटता है। जैसे हम स्वभाव में जाने की कोशिश करते हैं, घर वालों को पसंद नहीं, वो विरोध करते हैं। ये घर में काम इतना पड़ा है, तुम आत्मा की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, शादी क्यों की मेरे से? सीधा करो, बच्चों को संभालो, चलो घर की सफाई करो, चलो, ऐसा बोलते हैं। कोई राजी नहीं। किसी को अगर हम भगवान को मिलने गए या भगवान की आराधना करते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता। उठ जल्दी उठ करके 5-6 बजे भगवान का नाम माला फेर लो, यहीं ये बाजू मंदिर है, वहाँ जाके जल्दी आ जाओ, पानी आने वाला नल में, बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस जाना है तो खाना बना के दो, भूखा पैसा जाऊँगा क्या? चलो मजदूरी करो, ऐसा था। यहाँ से ही कटिंग हो जाता है। लोग अपने को साथ में, घर परिवार अड़ोस पड़ोस, आत्मा की आराधना करते हो तो उनको साथ में बिल्कुल नहीं। ऐसे यहाँ से ही अलग हो, धीरे धीरे आत्मा की आराधना करते करते धीरे धीरे क्या होता है, सारे सहयोगों से अलग अलग होकर के आखिरी में क्या पोजीशन बनता है, हमको किसी की जरूरत नहीं होती, सबसे मुक्त हवा में अंदर, बिना किसी के सहारे और संपूर्ण सुखी। ऐसे भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए पहला विशेषण क्या लगाया, मुक्ति में क्या होता है, पंचम गति स्वभाव भाव रूप होने से ध्रुव है, किसी के आधार पे नहीं होने के कारण परमानेंट है, किसी की गुलामगिरी नहीं, किसी की पराधीनता नहीं, अंश मात्र भी नहीं, और फिर भी संपूर्ण सुख है। ये पराधीनता नहीं है ना, इसीलिए सुखी है। ये कोई भी काम वेंचर हम 8-10 जने मिल के करो, क्या होगा? अगर अपने को अकेले को करना है तो इजीली होगा, 8-10 जने सबकी मती भी, कोई एक बीच में फिसला तो क्या होगा, पूरे गिरे, ऐसा होगा, वो काम नहीं होता है। और अपने बल पे करे तो सेल्फ डिसीजन, सेल्फ सब कुछ, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। पसंद आया भैया ले आओ पैसा, आ जाओ, ये सब मिल के करना है। भैया आप बहुत परेशान हो, अब आप हैरान हो जाओगे। तो ये बात इधर करें कि पंचम गति कैसी है कि स्वभाव भाव रूप है, रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, इसीलिए ध्रुवपणा ने अवलंबे है। चारों गति में पर निमित्त से, ये चारों गति जो दूसरी मिलती है ना, स्वर्ग नरक मनुष्य, वो दूसरों के निमित्त से संयोजन से होती है, इसीलिए वो ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो
विनाशिक है। उसमें देह का ज़रूरत पड़ता है, माँ बाप का ज़रूरत पड़ता है, कुटुंब कबीले का, सोसाइटी का, ये सब ये चारों गति में ऐसा चलता है। इसीलिए जो पैदा होता है उसका डेथ भी, क्या शरीर है तो फिर उसका वियोग भी मिलता है। शरीर मिलता है तो जन्म, और शरीर छूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट नहीं है। ताकि पंचम गति है ना, उसमें जन्म नहीं है तो मृत्यु भी। तो अभी कल इसकी बात विशेष करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, पंचम गति कैसी है, ऐसा क्वेश्चन उठा करके हमारी वह दूसरी जो गति है उसके साथ कंपेयर किया, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारा टारगेट कैसा है, और वो टारगेट पे रीच करने के बाद हमारी क्या हालत बने। अगर वो हालत हमको चाहिए तो फिर हमको ये सुनना है। अगर किसी को ये बताने के बाद अगर ऐसा लगे कि भैया नहीं ये तो वहाँ तक अपने को जाना, तो वही कल से ये पूरा हो जाए ना, सुनने के बाद राम राम का सत्संग भवन को वितराग सत्संग को राम राम, अब हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको ऐसा नहीं बनना। तो पहले ही शुरुआत में कहा बेकार की मेहनत क्यों, कान को तकलीफ क्यों, एटल भाड़ा क्यों खर्चना, कुछ भी खर्च करने की जरूरत। लेकिन पहले समझ लो ये पंचम गति कैसी होती है। देखो पहली गाथा में आचार्य देव ने क्लियर कर दिया, आपको चाहिए नहीं चाहिए, बेकार की भीड़ नहीं चाहिए हमारे पास, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है किसी को समझाने। ऐसा करके पंचम गति का हमको डिस्क्राइब करेंगे, ऐसी ऐसी होती है। मोक्ष जाओगे तो आपको ऐसा होगा, बोलो अब चाहिए आ जाओ, नहीं चाहिए ये जाओ, दरवाजा खुला है, ऐसी बात करना है। कल से चलेंगे, अभी आधा ही चला, आधा भी नहीं चल रहा है, देखेंगे।